अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि ब्लॉकचेन क्या होती है, किस तरीके से जो है वेब का एवोल्यूशन हुआ है और लेयर वन लेयर टू जो स्केलिंग है वो क्या रोल अदा करती है ब्लॉकचेन के अंदर। तो सबसे पहले हम जो है ये देखते हैं कि ब्लॉकचेन खुद क्या होता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा को रिकॉर्ड करती है एक सिक्योर मैनर के अंदर, डिसेंट्रलाइज्ड वे में। ये इम्यूटेबल होता है और डिसेंट्रलाइज्ड हो लिंक ब्लॉक ऑफ डाटा, यानी ये डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ मिलके जो है डाटा को मेंटेन करता है। और इस तरीके से ये ब्लॉक बनाता है कि बहुत सारे जो कंप्यूटर बेस्ड जो डाटा है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि उसका कोई ऑनरशिप नहीं होती है, कोई उसकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। और ये वेरीफाई कैसे होता है? ये आपस की म्यूचुअल कंसेंसस से ये वेरीफाई होता है। ब्लॉकचेन ये मैटर क्यों करता है? ब्लॉकचेन जो है ये क्रिप्टो करेंसी में यूज़ किया जाता है, जो जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम वगैरह, जो ये जो कोइंस हैं ये सारे ब्लॉकचेन के ऊपर ही जो है उसी को लेकर जो है ये जो है डेवलप होते हैं। इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये क्या होते हैं, ये आगे आएंगे। इनको भी जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये चल रहे होते हैं। सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी इस डिसेंट्रलाइज्ड लेजर को जो है यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एनएफटी जो डिजिटल एसेट और डिजिटल ओनरशिप का जो कंसेप्ट है उसके अंदर भी ये यूज़ होती है। इससे कुछ रिलेटेड कंसेप्ट है जैसे लेयर वन, ये एक बेस लेयर है, फाउंडेशनल ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर है जो कि बिटकॉइन, इथेरियम और इन चीज़ों में भी ये जो है यूज़ होता है। और ये करता क्या है कि ये ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है और उसके कंसेंसस को डायरेक्टली, और इसके साथ साथ ये सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को भी जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन ये रिलेटिवली स्लो है। इसी तरीके से हमारे पास जो है लेयर टू भी जो है स्केलिंग सोल्यूशन जो है लेयर वन के ऊपर ही ये बेस कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर ये एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ा देता है और जो कॉस्ट है उसको ये कम करता है मेन चेन से। और ये मल्टीपल जो बंडल ऑफ ट्रांजैक्शंस है उनको भी जो है ये एफिशिएंटली जो है वो प्रोसेस कर सकता है, नेविगेट कर सकता है। इसी तरीके से इसकी जो एग्जांपल है लेयर वन की, वो जो है स्टैंडर्ड बिटकॉइन और इथेरियम है। और लेयर टू की एग्जांपल के अंदर जो है लाइटनिंग नेटवर्क फॉर बिटकॉइन या ऑप्टिमिज्म जो है इथेरियम के अंदर ये आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वेब एवोल्यूशन का भी ओवरव्यू है। जो वेब ज़ीरो है ये तो प्री वेब या जहाँ पे कोई इंटरनेट थी उस वर्ल्ड को कहा जाता है, वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट। वेब वन क्या है? जहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट जैसे 1990s की थी। वेब टू क्या है? रीड एंड राइट, यानी जहाँ पर जो यूजर्स हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, क्लाउड्स हैं। वेब थ्री क्या है? ये यहाँ पे आप रीड और राइट करने के साथ साथ ओन भी कर सकते हैं, यानी आप डिजिटल करेंसी को, डिजिटल एसेट्स को ओन कर सकते हैं इन ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। और कैसे करेंगे? ब्लॉकचेन के ज़रिए से करते हैं। वेब ज़ीरो जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ पे कोई जो है हमारे पास इंटरनेट नहीं थी और लोग जो है उस वक्त सीडी वगैरह का इस्तेमाल करते थे। और वेब वन जो है ये लिमिटेड इंटरेक्शन थी। 2005 तक का जो इरा है इसको कहते हैं रीड ओनली एक्सपीरियंस, कि आप इंटरनेट खोलें और रीडिंग कर लें। वेब टू के अंदर जो है आप सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, एआई और टारगेटेड एड्स वगैरह भी जो हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स उसके अंदर आ गए। और वेब थ्री क्या है कि आप डाटा की जो डिजिटल डाटा है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल जो एसेट है, इसकी ऑनरशिप आप कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं या एनएफटीज़ हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिजनेस में भी यूज़ किया जाता है। और बिल्ट ऑन ब्लॉक जो है टैक्स हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये वेब थ्री का पार्ट हैं, जिसके अंदर से जो थर्ड जो पर्सन, थर्ड पार्टी जो कह लें उसका फंक्शन है उसको रिमूव किया जाता है। जैसे बैंक एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, तो उसकी जो सर्विसेज हैं उसके बिना ही जो है आप क्रिप्टो के अंदर जो है डील कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सेंट्रल अथॉरिटी के रोल को ये लिमिटेड कर देता है। अगर हम कंपैरिजन करें वेब टू और वेब थ्री का, तो जो वेब टू है ये सेंट्रलाइज्ड था और एड बेस्ड आप मॉनेटरी जो है पैसा भी इससे कमा सकते हैं। और जो डाटा
जो कंट्रोल है वो उस प्लेटफॉर्म के पास होता है, जबकि वेब थ्री के अंदर ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ये टोकन बेस्ड, यानी जो भी करेंसी टोकन है जैसे इथीरियम है या बिटकॉइंस है तो वो, या सोलोना है, तो ये डिफरेंट जो हैं करेंसीज हैं टोकन बेस्ड, जो कि आप एज अ फीस अदा करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो डाटे की ओनरशिप है वो यूज़र के पास होती है, प्लेटफॉर्म के पास नहीं होती। वेब टू की एग्जांपल में फेसबुक यूट्यूब आ जाएगा, और वेब थ्री की एग्जांपल में इथीरियम और जो लेंस या IPFS, ये सब जो है उसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसकी समरी करें तो हम ये देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, वो एक फाउंडेशन है। और लेयर वन जो है ये एक बेस है, और लेयर टू जो है उसकी ये स्केलेबिलिटी है उसकी, यानी ये एफिशिएंसी के हवाले से या लोअर फीस के हवाले से उसकी एक एक्सटेंशन है लेयर वन की। वेब ज़ीरो टू वेब थ्री जो है ये एवोल्यूशन शो करता है कि किस तरीके से रीडिंग से लेकर राइटिंग और फिर ओनिंग तक जो है डाटा के हवाले से यूजर्स को जो है एक्सेस जो है वो मिली है, तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होता है, और ये इसके ऊपर कंडीशंस जो हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, और जब वो मेट होती हैं तो वो जो है आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो अकर हो जाती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कंडीशन लिख दें कि अगर जो है ये फंड्स रिलीज़ करेगा तो इसको जो है ये एसेट ट्रांसफ़र हो जाए, या इसको जो क्रिप्टो करेंसी है ट्रांसफ़र हो जाए, तो जो ही आप वो कंडीशन मेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी थर्ड पार्टी वो चीज़ जो है आपको मिल जाती है, चाहे वो कोई करेंसी हो चाहे वो कोई एसेट हो। और ये जो है इसको यूज़ किया जाता है, इवन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है, ई कॉमर्स के अंदर भी इसको जो है यूज़ किया जाता है कि आप एक सर्टन जो है आपको प्रोडक्ट जब मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली फंड रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये सब जो है ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही पॉसिबल है। क्या है कि जैसे बायर्स सेंड करते हैं पेमेंट देन ट्रांसफर द डिजिटल एसेट, फॉर एग्जांपल जैसे ई कॉमर्स है, ऑटो पेमेंट्स जो होती है, मैंने उसकी एग्जांपल दी कि आपको एक चीज़ मिल गई तो ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाएगी आपसे। और NFT जो है ये डिजिटल जो एसेट्स हैं उनकी ओनरशिप की ट्रांसफ़र जो है वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से ही होती है। इसी तरीके से डीफाई जो है, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहाँ पे आप लोन ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, उसके लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है डेवलप करने पड़ते हैं और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप चलते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं होता। पॉपुलर ब्लॉकचेन दैट सपोर्ट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इथेरियम, सोलोना, बाइनेंस स्मार्ट चेन, कार्डिनो, अमंग अदर्स। तो ये कुछ जो पॉपुलर ब्लॉकचेन्स हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करते हैं, ये उनके नाम है। और इथीरियम जो है ये जो है नंबर 2 के ऊपर आ रहा है इस वक्त, जो कह लें कि सर्विसेज प्रोवाइडर है ब्लॉकचेन के अंदर, बिटकॉइन के बाद नंबर 2 के ऊपर आता है, और इसका जो टोकन है वो उसकी प्राइस भी जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर नंबर 2 के ऊपर आ रही है इस वक्त वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच।